स्केलेटन के कितने टाइप्स होते हैं? तो स्केलेटन के 2 टाइप्स होते हैं। वो स्केलेटन जो बॉडी के ऊपर मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के अंदर मौजूद हो उसे इंडोस्केलेटन कहते हैं। इनवर्टिब्रेट जानदारों के अंदर जो स्केलेटन होता है वो हाइड्रोस्टेटिक होता है, यानी कि लिक्विड से भरा हुआ होता है, जेल लाइक। एक्सोस्केलेटन हार्ड भी होता है, इसके साथ साथ वो बेजान भी होता है, यानी कि वो बढ़ने के साथ बढ़ता नहीं है। जानदारों की जो एपिडर्मल होती है उसकी सिक्रेशन से बनता है एक्सोस्केलेटन। मोलस्क का जो शेल होता है ऊपर वाला वो किस चीज़ से बना होता है? लाइम से बना हुआ होता है। ऐसा स्केलेटन जो पूरी बॉडी को भी कवर करे, उसके साथ साथ पैरों को भी, जैसे कछुए का होता है, तो उसे क्विटिकल कहते हैं। जब इनवर्टिब्रेट जानदार जो हैं बढ़ जाते हैं तो वो अपना एक्सोस्केलेटन उतार के नया एक्सोस्केलेटन पहन लेते हैं, तो उसे हम मोल्टिंग कहते हैं या एक्डाइसिस। इंडोस्केलेटन कौन से जानदारों में पाया जाता है? तो वर्टिब्रेट जानदारों में पाया जाता है इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन किन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है? तो बोन और कार्टिलेज से मिलकर बनता है। एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। और जो बेबी होता है उसका इंडोस्केलेटन कितने बोन्स का होता है? 306 बोन्स का, जो बाद में फ्यूज हो जाती है। ह्यूमन स्केलेटन कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो 2, एक्सियल और अपेंडिकुलर। वो पार्ट जिसमें स्कल, स्टर्नम, रिब और वर्टिब्रेट्स हों उसे एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, जो हमारे बीच वाले हिस्से होते हैं। वो पार्ट जो हमारे बाजू और टांगे होती हैं, पेक्टोरल और पेल्विक, वो अपेंडिकुलर बनाते हैं। कितनी बोन्स एक्सियल स्केलेटन में होती हैं? तो 80 हड्डियां होती हैं एक्सियल स्केलेटन में। कितनी हड्डियां अपेंडिकुलर पार्ट में पाई जाती हैं? तो 126 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां स्कल में पाई जाती हैं? तो 29 होती हैं। 8 क्रेनियम जो हमारा ब्रेन होता है, फेशियल बोन में 14 होती हैं, एक कान में 3 तो दोनों में 6, हायोइड बोन हमारे गले में होती है। वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियां होती हैं एडल्ट में, जबकि बेबी में 33 होती हैं, जो बाद में फ्यूज होकर 26 रह जाती हैं। सबसे पहले हम एडल्ट की बात करते हैं, तो उसमें सर्वाइकल जो हमारी गर्दन है उसमें 7 हड्डियां होती हैं, थोरेसिक में 12 हड्डियां, लंबार में 5, सैक्रम में 1 बोन होती है और कॉकेक्स में 6, तो ये टोटल 26 हो जाती है। अब बेबी में गले की 7 ही हड्डियां होती हैं, थोरेसिक भी 12 होती है, लंबार भी 5 होती है, लेकिन सैक्रम में 5 और कॉकेक्स में 4 होती है, जो बाद में फ्यूज हो जाती है। रिब्स 24 होते हैं या 12 पेयर होते हैं, इसमें से 7 पेयर या 14 रिब्स ऐसी हैं जो कि स्टर्नम से अटैच होती है, 8 रिब ऐसी हैं जो कि ऊपर वाली हड्डियों से जुड़ी होती है, जबकि 4 रिब्स ऐसी हैं जो किसी के साथ अटैच नहीं होती। जब हम सांस लेते हैं तो ये फ्लोट कर रही होती है। स्टर्नम एक ही हड्डी होती है जो हमारे चेस्ट में मौजूद होती है, यहाँ पर सारी रिब्स अटैच होती हैं। तो स्कल की 29, वर्टिब्रल कॉलम की 26, रिब्स की 24 और स्टर्नम की 1 हड्डी मिलकर बनती है 80 हड्डियां, जो एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट हो गया। अपेंडिकुलर में 126 होती है, जिसमें 120 लिम्स और पेल्विक पेक्टोरल मिलाकर 126 हड्डियां बनती हैं। पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं जो शोल्डर की बोन्स होती हैं, और ये 4 होती हैं। ये 4 हड्डियां शोल्डर में पाई जाती हैं। पेल्विक गर्डल बोलते हैं हिप बोन को, जो हमारे नीचे जहाँ से टांगे स्टार्ट होती हैं उसे बोला जाता है, और ये 2 हड्डियाँ होती हैं, एक लेफ्ट एक राइट। आर्म के अंदर एक आर्म में 30 हड्डियाँ होती हैं, तो दोनों में 60 हो गई। अगर दोनों बाजू की बात करें तो 2 ह्यूमरस, एक की बात करें तो 1, रेडियस 2, अल्ना 2, कार्पल जो हमारी कलाई होती है, जो पंजा होता है उसमें उसे मेटाकार्पल कहते हैं, और जो उंगलियाँ होती हैं उसे फ्लेंजेस कहते हैं। टांगों के भी ऐसे 60 बोन्स होती हैं। 2 फीमर की हड्डियां हो गई, 2 पेटला, 2 टिबिया, 2 फेब्यूला, टार्सल जो हमारा घुटना होता है, मेटाटार्सल आगे वाला पाँव, और फेलेंजिस जो हमारी उंगलियां होती हैं। पेल्विक गर्डल जो हिप बोन होती है वो उससे क्या अटैच होते हैं? लेग, हमारी टांगे अटैच होती हैं।
दोनों साइड पे जो पेल्विक गर्डल होता है उससे जो बोन होती है उसे हम इनोमिडेट बोन कहते हैं। जो बच्चा होता है उसमें ये 3 हड्डियाँ होती हैं इनोमिडेट बोन की, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये फ्यूज़ होकर एक हड्डी रह जाती है जिसे हम इनोमिनेट कहते हैं। दोनों साइड पे 2। हमारी टांग की जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे थाई बोन होती है जिसे फीमर कहते हैं और ये बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में पाई जाती है जिसे हम स्टेप्स बोन कहते हैं। हमारी कलाई के पास 2 हड्डियाँ होती हैं, एक रेडियस और एक अल्ना। जो थंब की साइड होती है वो रेडियस होती है। टांगों में भी नीचे वाले हिस्से में 2 हड्डियाँ होती हैं, जो थंब की तरफ होती है उसे टिबिया कहते हैं। ऐसी कौन सी हड्डी है जो बच्चों में नहीं पाई जाती? तो वो पेटेला होती है। इस वजह से बच्चे आराम से ज़मीन पर रेंग सकते हैं। जब हड्डियाँ कौन से सेल से मिलकर बनती है? तो जो हड्डियाँ के सेल होते हैं उसे ऑस्टियोसाइट कहते हैं। हड्डियाँ किस वजह से सख्त होती है? तो हड्डियाँ कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से सख्त होती हैं, जबकि कार्टिलेज जो है वो नर्म होती है। कार्टिलेज के सेल कौन से होते हैं? उन्हें हम कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। सबसे जुदा